अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स। आज के वीडियो कल जो मैंने फार्मर मार्केट विजिट किया था मैंने दिखाया था। इसमें दो सेक्शन है। एक सब्जी मंडी का सेक्शन है जहाँ पे सारी फ्रेशली प्रोड्यूस सब्जियाँ और फ्रूट्स मिल रहे थे, और एक दूसरा सेक्शन ये है जहाँ पे जो है ना अंदर मुख्तलिफ किस्म के ना खाने पीने के स्टॉल्स लगाए हुए थे। तो एंड तक देखिएगा, बहुत ही मज़े मज़े के खाने पीने के स्टॉल्स हैं, और इस तरह हलाल फूड भी था, और साथ में जो है वो मतलब फ्रेशली मीट भी मिल रहा था, और बाकी भी डिफरेंट डिफरेंट किस्म के पेस्ट्रीज और मीठे और बकलावा, इवन बकलावा तक। मतलब बहुत ही बड़ा, ये देखे 2 फ्लोर थे इसके अंदर, और बहुत ही बड़ा था। कॉफ़ी शॉप भी थी, कैफ़ेज थे, मतलब बहुत ज़्यादा वाइड वैरायटी थी चीज़ों की। तो एंड तक बनिए रहिएगा और साथ साथ देखिएगा कि कितने मज़े मज़े की चीज़ें हैं इधर। और हर किसी ने यहाँ पे कम से कम कोई इतने ज़्यादा वेंडर्स हैं, मुझे तो वो भी नहीं याद। लाइक 150th एनिवर्सरी इसकी 2000, मतलब एक कितने साल हो गए, मतलब 157 ईयर्स हो गए हैं इस फार्मर्स मार्केट को कनाडा में। आप लोग इमेजिन कर सकते हैं। और देखिए फ्रेश ना एग ऑमलेट बना रहे थे, साथ में उसके ऊपर क्रीप था, और मतलब बड़े ज़बरदस्त किस्म का। लेकिन वही बात है, यहाँ पे हलाल मिलना मुश्किल था, तो हम लोग बस देख ही रहे थे कि बड़े मज़े मज़े की चीज़ें बना रही थी। एक पे वो अंडा डाल के उसको घुमा रही थी, दूसरे पे वो न्यूटेला लगा रही थी। एंड बस मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक जल्दी सी झटपट सी वीडियो बना लूँ। और साथ में जो है ना वो उधर जो मैंने जो कल वीडियो डाली थी, वो मैंने इसके अंदर दूसरी जगह थी जहाँ पे सब्ज़ी और वो मिल रहे थे, वेजिटेबल्स। यहाँ पे एग्स भी मिल रहे थे, हनी भी एग, हनी हम लोगों ने यहाँ से लिया था। और साथ में बहुत ही ज़बरदस्त इवन डक के भी एग्स मिल रहे थे। और साथ में आप लोग ये देखते जाएं, जगह जगह इतना बड़ा और इतना ऊंचा सा। और यहाँ पे देखिए ये हलाल था, और लेकिन वही था, प्राइसेस बहुत हाई थी। $1 का मिल रहा था समोसा, और मतलब इतना कोई फ्रेश लग नहीं रहा था। लेकिन उन्होंने ना टेस्ट करने के लिए, हलाल था ये, उन्होंने बिलाल को टेस्ट करने के लिए एक पेस्ट्री दी, जो बिलाल को काफ़ी मतलब एक ये था कि केक के ऊपर कंडेंस मिल्क डाला हुआ था। दैट वाज द पेस्ट्री। टेस्टिंग के लिए हर कोई अपने स्टॉल पे बुला रहा था, लेकिन कई दफ़ा कि कोई आप सूप टेस्ट करें या कुछ आप टेस्ट करें, लेकिन हम लोग टेस्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि हलाल नहीं था। ये हलाल था। तो इधर जो है ना केक हम लोगों ने मतलब एक पेस्ट्री थी वो टेस्ट की थी, बस सो थी, कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। ये हम लोग जब ऊपर से एंटर हुए थे, ये मीट एंड चीज़ सेक्शन था। नीचे सारा बेक्ड गुड्स भी थी, और साथ में मतलब बेकिंग की भी सारी चीज़ें थी नीचे। और यहाँ पे जो है वो चीज़ भी थी, मीट भी था। इतनी बड़ी ये फार्मर्स मार्केट थी, और बहुत ही ज़बरदस्त था, और बहुत ही मज़ा आया हम लोगों को। तो हम लोग ऊपर से एंट्रेंस हुई थी, और साथ में जो है यहाँ पे म्यूज़िक भी था। और उधर जो आप डोनेट करना चाहो, वो गिटार बजा रहा था लड़का। आप जो डोनेट करना चाहो आप कर सकते हो। और ये देखिए मुस्लिम लोगों ने भी स्टॉल लगाया हुआ था, और उसके ऊपर जो है ना हैंडमेड ज्वेलरी भी थी। और यहाँ पे देखिए हैंडमेड लिप ऑयल्स भी प्रेजेंट थे, मतलब उन्होंने खुद कस्टमाइज हेयर सीरम और फ्री टेस्टर्स भी पड़े हुए थे। यहाँ पे हैंडमेड जो है ना कस्टमाइज उन्होंने छोटी छोटी सी गुड़िया भी बनाई हुई थी, मतलब बारबी डॉल्स भी बनाई हुई थी। थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी, लेकिन उसकी भी वाइड वैरायटी प्रेजेंट थी। और साथ में जो है वो कुछ ऐसी भी चीज़ें थी जो कि मतलब कि उन्होंने स्क्रैच से बनाई हुई थी, बच्चों के लिए अट्रैक्ट करने के लिए बच्चों को। और साथ में कस्टमाइज हैंडमेड शॉल भी थी, और इजिप्ट लोगों का ना कल्चर, इजिप्शियंस का कल्चर भी यहाँ पे था। निटेड ब्लैंकेट्स भी प्रेजेंट थे, ये भी इन्होंने हैंडमेड बनाए हुए थे। तो काफ़ी मतलब सिर्फ खाने पीने की नहीं, बाकी भी काफ़ी चीज़ों की का स्टॉल था। एंड हैंडमेड टॉयज़ बनाए हुए थे, ये सीड ऑयल्स थे, और ऊन से बनाई हुई चीज़ें थी। और साथ में यहाँ पे जो है वो एक लड़का था, वो गाना भी गा रहा था। यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज़ भी थी, $10 के 5 पैक्स मिल रहे थे। लेकिन जैसे कि आप लोगों को मैं दिखाई थी अंदर करके, जो फ्रेश प्रोड्यूस वाली जगह थी ना, वहाँ पे $1 की मतलब के $5 की 5 मिल रही थी। 5 पैक आप ले सकते थे। इन लोगों को पता नहीं था, हमें भी नहीं पता था, वरना हम भी यहाँ से उठा लेते। हम लोगों को भी नहीं, लेकिन हम लोगों ने उठाई नहीं।
पहले जब हम लोग अंदर गए हैं तो हम लोग को वहाँ से मिल गई, और $1 की एक थी, और मतलब $5 की 5। यहाँ पे इस सेक्शन में $2 की जो है ना एक बॉक्स मिल रहा था। ये देखिए 99 सेंट्स के इतने ज़्यादा केले भी मिल रहे थे। और मैंने इधर से वापसी पे कॉस्टको गए थे तो वहाँ से मैंने केले, वहाँ पे $1 के दर्जन केले मिल रहे थे। तो और बहुत बड़े बड़े मिल रहे थे। खैर इधर से मैं सोच रही थी लूँ ना लूँ, लेकिन मैंने नहीं लिए। और यहाँ पे सारा मीट सेक्शन था। ये देखिए यहाँ पे ऑर्गेनिक ना शेफ़ फूड्स का स्टॉल लगा हुआ था, जहाँ पे ऑर्गेनिक सारी सॉसेस मिल रही थी। मतलब हर तरह के मसाले थे उसमें, और हर तरह की सॉसेस थी जो कि आप अपने खानों में यूज़ कर सकते हैं। हर तरह के स्पाइसेस थे इनके पास। तो बहुत ही वाइड वैरायटी थी और बहुत ही ह्यूज वैरायटी थी, और सारे ये ऑर्गेनिक स्पाइसेस थे। तो मुझे ट्यूमेरिक लेना था, लेकिन मुझे एकदम से याद ही नहीं रहा, और बस हम लोग जल्दी जल्दी में, मैंने बोला सब कुछ आप लोगों को दिखा दूँ। और यहाँ पे ये बेकरी सेक्शन था। बेकरी की भी सारी चीज़ें थी, हैंडमेड, मतलब कि होम बेक्ड सारी ब्राउनीज़, कुकीज़, ये सारे होम बेक था। तो काफ़ी अच्छी वाइड वैरायटी थी। और सारी को ये सुशी का बार लगा हुआ था, वो भी सेल पे लगा हुआ था। तो लोगों का रश यहाँ पे बहुत ज़्यादा था। लोग पूरा हफ्ता इंतज़ार करते हैं। ये फार्मर्स मार्केट सैटरडे को खाली लगता है, और अर्ली इन द मॉर्निंग लोग आते हैं और अपने बड़े बड़े ये जो है ना एनाज ऑथेंटिक अफ़गान पैटीज़ से पेस्ट्रीज़ थी, ये भी मैंने देख रही थी। तो ये भी काफ़ी टेम्पटिंग लग रही थी, और ये हलाल थी, मतलब अफ़गानी थी तो हलाल ही होगी। तो खैर हम लोग को उस वक्त इतनी भूख नहीं लगी थी, तो हम लोगों ने कुछ भी ट्राई कर के नहीं किया। हम लोग को यही था कि हम लोग सिर्फ जो है ना इन जगह को एक्सप्लोर करें। और ये देखिए वाइड वैरायटी, अंडों की वैरायटी देखिए हर किस्म के। और यहाँ पे देखिए डबल योक वाले अंडे भी थे, डबल जर्दी वाले अंडे भी थे, और ऑर्गेनिक फीड वाली मुर्गियों के भी अंडे थे। मतलब डिफरेंट वाइड वैरायटी ब्राउन एग्स, और ब्राउन एग्स में भी काफ़ी वैरायटी थी। मतलब कि जो फीड दी जाती है मुर्गियों को, उसमें भी, उसके भी अंडों में वैरायटी थी कि कौन सी फीड दी जाती है, वो फार्म की होती हैं या वो अंदर केज में पलने वाली मुर्गियाँ होती हैं, कौन सी होती हैं। तो काफ़ी ज़्यादा वैरायटी, काफ़ी अच्छे रेट्स भी थे अंडों के। तो शहद का ये देखिए आप लोग, यहाँ पे देखिए हनी का बार लगा हुआ है, और इतना ज़बरदस्त बीज वैक्स और फूड रैप्स, मतलब कि फ़्रेश हनी बीज़ के छत्ते में से जो है ना रॉ हनीज़ इन्होंने निकाला हुआ था, और फ्रेश ऑर्गेनिक हनी, मतलब, और ये लोग फार्मर्स जो है ना यहाँ पे बेच रहे थे। और बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटी थी हनी की, और फ्रेश। आपको ये पता है कि आप जो पैसे पे कर रहे हो आपको असली वाली चीज़ मिलेगी। ये बहुत ही नायाब चीज़ होती है कि जो आप पैसे पे कर रहे हो उससे आपको असली और खालिस चीज़ मिले। ये बहुत ही बड़ी बात होती है। तो यहाँ पे फार्मर्स मार्केट में मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। एंड ऑर्गेनिक स्पिनच, मतलब ऑर्गेनिक पालक जो है ना आप ले सकते हो। और ऑर्गेनिकली, मतलब मैंने पहले ले चुकी थी बाहर वाले स्टॉल से, और एक खट्टी मैंने पालक ली थी। लेकिन ये देखिए ऑर्गेनिक पालक, और वो भी बहुत सस्ते रेट पे मिल रही थी। यही वॉलमार्ट पे जो है 6-6, 8-8 डॉलर की एक एक डब्बा मिल रहा था, वो भी कितने दिनों बाद जाके। यहाँ पे $6 के 3 डब्बे आप ऑर्गेनिक पालक के ले सकते हो। तो मतलब कि आप अगर 2 हफ्ते बाद भी जाओ ना इस जगह पे, और आप जाके ये चीज़ें ले लें, तो इट्स वर्थ बाइंग इट देन स्पेंडिंग। अगर आप वॉलमार्ट पे स्पेंड करेंगे या फूड बेसिक पे स्पेंड करेंगे, बाकी जो बड़े ग्रॉसरी स्टोर्स हैं उन पे स्पेंड करेंगे, और वो आप ओवर स्पेंड करेंगे, अच्छी खासी आपकी ग्रॉसरी की ना बचत हो सकती है पैसों की, डॉलर्स के लिहाज से। अगर आप यहाँ पे आके 2 हफ्ते बाद ही सही आप लोग अपनी चीज़ें बाय करें, फ्रूट्स बाय करें, वेजिटेबल्स बाय करें।
ये देखिए यहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा चीज़ वगैरह भी मिलती है और मतलब डिफरेंट वैरायटी ऑफ चीज़ आपको मिलेगी। गोट चीज़ भी मिलेगी, ग्रीन चीज़ भी मिलेगी, चीज़ के क्यूब्स, ऑलिव्स, इधर ऑर्गेनिक ऑलिव्स आपको मिल रहे हैं। और ये देखिए कितनी ज़्यादा वाइड वैरायटी ऑफ चीज़ेज़ मतलब चीज़ हैं। और आज तक हम लोगों ने तो इतनी चीज़ की वैरायटी नहीं देखी, इधर इतनी ज़्यादा वैरायटी थी चीज़ की। लेकिन वही बात है कि अब इसमें हलाल कौन सी चीज़ है और नहीं है वो आप अब इसमें आप पता नहीं कर सकते, तो इसलिए हम लोग तो इस इधर से कोई भी चीज़ हम लोगों ने नहीं ली। लेकिन देखने में बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही थी। ये कोई स्टॉल था, सूप का स्टॉल था, तो ये पूछ भी रहे थे कि आप टेस्टिंग के तौर पे टेस्ट करना चाहेंगे, लेकिन हम लोगों ने बोला नहीं, हम टेस्ट के तौर पे भी नहीं टेस्ट करना चाहेंगे क्योंकि हलाल नहीं था। तो जो कोई भी चीज़ जो हलाल नहीं थी उसको हम लोगों ने देखना भी नहीं किया, मतलब यही था कि हम लोग आगे चले गए। अब ये देखिए यहाँ पे एक शॉप आएगी, ये वाली बहुत ज़बरदस्त मुझे लग रही थी। वीगन थे और साथ में सब पता नहीं क्या हुआ था, वीगन कॉर्न और पैटीज टाइप बनाए हुए थे एंड बिस्किट्स भी बनाए हुए थे, मतलब ग्लूटेन फ्री। और ये काफ़ी मतलब काफ़ी होम मेड, और ये सारा कुछ होम मेड था। एंड ये यहाँ पे एक स्टॉल था, शायद टर्किश था या अफगानी, टर्किश था ये स्टॉल था। और यहाँ पे बकलावा भी था, ये हलाल था, ऑब्वियसली मुस्लिम चला रहे हैं तो हलाल ही है। तो वहाँ पे यहाँ पे जो है ना वेज पैटीज़, हमस और गार्लिक सॉस वीगन, तो शायद लोग लेते ही होंगे इसलिए इनकी हाफ ट्रे कम हुई हुई है। तो ये बड़ा अच्छा जो है ना होममेड टर्किश जो है ना इनकी जो है वो भी होती है, मतलब टर्की के लोग आए हुए थे और वहाँ यहाँ पे सेल आउट कर रहे थे। आप लोग अभी अगर चाहें तो टर्किश कुजीन थी यहाँ पे पूरी, उसका पूरा एक स्टॉल था। तो देखिए लोग अगर मेहनत करना चाहें तो कहाँ तक मेहनत कर सकते हैं। और यहाँ पे आप स्टॉल अपना बुक करवाएं और आप जो अपना होममेड प्रॉपर उस तरीके से बेचना चाहें तो आप लोग बेच सकते हैं। और यहाँ पे ये ऑर्गेनिक जो है ना वो पोटैटो से, वाइट पोटैटोज़ और बीट रूट, चुकंदर, ये ऑर्गेनिक स्पिनच थे। एंड सब्जियाँ तो आपको पता, आपको मैंने दिखाई थी कितनी ज़बरदस्त थी। और ये साथ में जो है वो हनी था जो हम लोगों ने ख़रीदा भी था। $12 का हमें पड़ा था क्योंकि हम लोगों ने मशीन से पे किया था। वैसे इसकी प्राइस $11 थी और हमने घर के आके खाया भी था, बहुत ही ज़बरदस्त था ये वाला हनी। देखिए यहाँ पे पाकिस्तानी जो है ना बेक्ड समोसा था और नॉट फ्राइड, वेजी भी था, इसमें बीफ भी था, चिकन भी था। लेकिन हम लोगों ने नहीं खाया, ये कुछ इतना ख़ास लग नहीं रहा था। और ये चीज़ें, हमस भी था यहाँ पे। एंड यहाँ पे मतलब पाकिस्तानी मुसलमान वेंडर्स भी थे यहाँ पे और टर्किश कुजीन्स भी थी और काफ़ी मज़े के स्टॉल्स लगे हुए थे। एज अ आउटिंग आपकी हो जाती है और एक आपको ब्रेक मिल जाता है पूरे हफ्ते की। एक मेरा तो घर पे गुजरता है और बिलाल का काम पे गुजरता है। तो यहाँ पे फ्रेश जूस था, तो जोहा को था कि ऑरेंज जूस उसने पीना था, तो हम लोगों ने स्मॉल $3 का मिल रहा था और लार्ज जो है वो $6 का मिल रहा था। और वही था कि आपको कैश से पे करना है, आपको उस पर नहीं पे करना। तो
तो खैर ऑरेंज जूस लिया था हम लोगों ने, ग्रेप फ्रूट और कैरेट बिलाल को अच्छा लग रहा था, लेकिन हम लोगों ने बोला चलो ट्राई के लिए एक सिर्फ स्मॉल ऑरेंज ले लेते हैं। तो जोहा के लिए हम लोगों ने स्मॉल ऑरेंज जूस का एक ले लिया, और फ्रेशली ये लोग निकाल रहे थे, वो भी फ्रेश निकाल रहे थे। मतलब यहाँ का ना ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी थी कि हर चीज़ फ्रेश सामने सामने, मतलब कि अगर आप बनवा भी रहे हैं तो वो बन रही है, और सारी होममेड और ऑर्गेनिक चीज़ें थी। तो मतलब बहुत ही अच्छी ये जगह है, आप लोगों को वर्थ है कि आप लोग एक दफ़ा तो कम से कम वर्थ इट है कि आप लोग कम से कम एक दफ़ा यहाँ पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा। ये इसको कहते हैं किचनर फार्मर्स मार्केट। तो $3 का जो है ना हम लोगों ने इसको कैश पे किया, एंड यहाँ से जो है ना हम लोग फिर उसके बाद वही जो वहाँ पे वो बेचारा बच्चा लड़का जो है वो गा रहा था, और जो उसको पैसे कंट्रीब्यूट कर सकते थे वो कंट्रीब्यूट कर रहे थे। एंड यहाँ पे मिक्स हर्ब्स थी, और वही स्पिनच वगैरह, धनिया बहुत फ्रेश था। ये बेकरी थी, यहाँ पे टार्ट्स मिल रहे थे, बहुत ज़बरदस्त किस्म के पाइज थी, टार्ट्स थे, वो बेच रहे थे वेंडर्स। तो एक विंटेज किस्म का जो है ना माहौल था, और बड़ा अच्छा एक डिफरेंट किस्म की, देखिए किसी की चीज़ की दुकान थी जो होममेड चीज़ बनाते हैं, और डिफरेंट किस्म की चीज़ थी प्रेजेंट थी कि लोग यहाँ पे बेच रहे थे। एंड उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, और हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।